हेलो फ्रेंड, मैं सविता ग्रीन गार्डन गुजरात से। आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी बारिश में जो रोज प्लांट की केयर किस तरीके से करनी है। यदि आपके यहाँ पर लगातार बारिश गिर रही है और बारिश बंद होने के बाद में आप चाहते हैं कि आप अपने रोज प्लांट को कोई फर्टिलाइजर दें, अगर मरता हुआ रोज भी रहेगा वो भी बहुत अच्छे से ग्रोथ करने लगेगा। मैंने भी अपने गार्डन में कुछ रोज के प्लांट लगा रखे हैं और उनकी थोड़ी टाइम पर मैं केयर करती रहती हूँ। रेनी सीजन है, रेनी सीजन में जो है बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर भी देते नहीं बनता है और इनकी बहुत ज्यादा देखभाल भी नहीं हो पाती है क्योंकि बारिश लगातार हमारे यहाँ गिरती रहती है। लेकिन अभी 2 दिन से मौसम काफी अच्छा खुला हुआ है, जिसकी वजह से आज मैं अपने पौधे में फर्टिलाइजर दूंगी और कुछ इसका ट्रीटमेंट करूंगी, जो कि इनमें कमियां हो रही हैं, जो इनमें दिक्कतें आ रही हैं वो भी ठीक हो जाएंगी। रोज की कोई भी वैरायटी हो, सभी केयर मांगती है और सभी हैवी फर्टिलाइजर मांगते हैं, चाहे वो देसी रोज हो या हाइब्रिड रोज हो। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये देसी रोज है, ये बहुत अच्छे से ब्लूम करता है और इसके फ्लावर में एक बहुत ही खूबसूरत सी फ्रेग्रेंस होती है। और ये है हाइब्रिड रोज, जो कि येलो कलर का है हाइब्रिड, लेकिन इसमें ये जो वैरायटी है इसमें भी फ्रेग्रेंस होती है। ये सेंटेड रोज की कैटेगरी में आते हैं। कुछ रोज इस तरीके के हैं जिनकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं होती है और ना ही उनकी जो साइज रहती है फ्लावर की वो ज्यादा बड़ी होती है। ये रोज भी बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन इसमें किसी प्रकार की खुशबू नहीं आती है। रोज के जो प्लांट नर्सरी में मिलते हैं उनमें जो है रेड सॉइल लगी होती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये रेड सॉइल का ही ग्राफ्टेड प्लांट है, जो कि मैंने अभी कुछ टाइम पहले खरीदा था। और ये पिंक कलर का रोज है, बहुत ही खूबसूरत सा बड़ा सा फ्लावर इसमें आता है। लेकिन मैंने जो इसको रिपोर्ट किया है ये प्रॉपर रेड सॉइल में ही किया है, मतलब जो नर्सरी में जो पॉट में लगी प्लांटर या पॉली बैग में लगे हुए मिट्टी आती है वही मिट्टी में रख लेती हूँ रेड सॉइल, और उसी में मैंने इस प्लांट को लगा दिया है। अभी आप इसकी ग्रोथ देख सकते हैं, काफी अच्छी ग्रोथ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नई नई ब्रांचेस भी आ रही हैं इसमें और काफी अच्छी ग्रोथ भी हो रही है। जब मैंने ये प्लांट लिया था तो इसमें खाली 2 ही ब्रांच थी, एक ये जो मेन ब्रांच है और एक ये लेगेसी ब्रांच थी, जो कि ऊपर की साइड ये तो थी ही नहीं, बस ऐसे ही इसमें कोई नोड एरिया नहीं था, ऐसे ही थी। तभी आप देख सकते हैं इसकी ग्रोथ काफी अच्छी हो रही है। तो मिट्टी में सबसे पहली बात तो है मिट्टी है, पौधे की जो है मिट्टी बहुत अच्छी होनी चाहिए। मिट्टी ऐसी होनी चाहिए गुलाब के लिए जो बहुत ज्यादा चिपचिपी ना रहे, जल्दी जल्दी सूख जानी चाहिए, इस तरीके की मिट्टी होनी चाहिए। अब यहाँ पर आप गमला देख रहे हैं, जैसा मैंने बताया कि हमारे यहाँ पर बारिश बहुत ज्यादा गिर रही थी, तो डेली ही घास अगर हम निकालते हैं तो डेली ही उग जाती थी घास। और घास भी ऐसा, मिट्टी बहुत ज्यादा गीली होने की वजह से अगर ये घास जो अगर थोड़ी सी बड़ी हो जाती है तो ये मिट्टी के साथ ही निकलती है, मतलब गमले में बहुत कम मिट्टी रह जाएगी और घास के साथ में बहुत ज्यादा इसकी जो सॉइल रहती है साथ में आ जाती है। तो अगर अब बारिश गिरने के बाद में धूप निकल आई है तो आपको इस घास को आसानी से हटा लेना है, साफ कर देना है, जिससे कि पौधे में हम जो भी खाद वगैरह देंगे वो अच्छे से हमारे पौधे को मिल पाए। तो इस वाले गमले की मैंने जितनी भी घास वगैरह थी इसको निकाल लिया है। सेम वैसे ही ये मेरा मिट्टी के पॉट में लगा हुआ है प्लांट, जो कि बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है। इसमें बहुत सारी ब्रांचेस भी आ रही हैं, बहुत सारी कलियां भी आपको दिखाई दे रही होंगी इसमें आ रही हैं, लेकिन इसमें भी सेम इसी तरीके से घास उगी हुई है। और ये घास इस साल बहुत ज्यादा मात्रा में गमलों में जर्मिनेट हो रही है, तो इसकी भी घास हटा लेती हूँ, फिर आपको मैं फर्टिलाइजर दिखाती हूँ कि कौन सा फर्टिलाइजर मैं देने वाली हूँ और कौन कौन से काम इस पर करूंगी। आज मैं इस पर कई सारे काम करूंगी, तो वीडियो पर आप बने रहें। यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों ही गमले की मैंने जो है नीचे की मिट्टी को साफ कर लिया है, कोई भी खरपतवार वगैरह नहीं है। उसके बाद में जो इस तरीके की सूखी हुई डंडियां हैं इनको आपको हटा देना है। जो भी ब्रांचेस हैं सूखी हुई, अगर आपके पास में सीजर कटर है उससे हटा दें। कांटे रहते हैं, लेकिन ये वाली जो वैरायटी है इसमें किसी प्रकार के कांटे नहीं है, तो मैंने हाथ से ही हटा दिया है जो भी पार्ट है। और सूखी पत्तियां जो रहती हैं उनको भी हटा देना है। कारण ये है कि रोज का जो प्लांट रहता है उसको सफाई बहुत ज्यादा पसंद होती है। सफाई जितनी रहेगी पौधा उतना ही अच्छा हेल्दी ग्रोथ करता रहेगा। उसके बाद में यहाँ पर आप देख रहे हैं इस तरीके की जो सूखी सूखी सी ब्रांच है इनको आपको कट करते जाना है, क्योंकि इनमें किसी प्रकार का विशेष फुटाव नहीं होगा, तो आपको इस तरीके से काट देना है। और कुछ फ्लावर जो है ब्लूम हो जाते हैं, उसके बाद में हमको पता नहीं चलता बारिश के सीजन में, तो ऐसी अगर सूखी ब्रांचेस हैं तो उनको भी आपको हटा देना है सीजर या कटर की मदद से।
इसी तरीके से यहाँ है, इधर भी आपको इसी तरीके से कट कर देना है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान देना है, इससे जो है ब्रांचेस आपकी काफ़ी ज़्यादा निकलेंगी, प्लांट आपका काफ़ी बुशी हो जाएगा। मेरे इस पौधे में कई सारी ब्लाइंड शूट्स थी जिनको मैंने हटा दिया है, और जहाँ से नीचे से अच्छी सी ब्रांच निकल रही है ऊपर का पार्ट कट कर दिया है, जिससे कि ये वाली जो ब्रांच है इनको बढ़ने के लिए ताकत मिल जाए। अब गमले में हमने सफाई कर ली है, जो ब्लाइंड शूट्स थी उनको भी कट कर दिया है जिससे कि नई ग्रोथ होती रहे। अब हमको जो है इसकी गुड़ाई करनी है। गुड़ाई हमको रिंग साइड में ही करना है, हमको बीच में बिल्कुल भी टच नहीं करना। आप देख सकते हैं मेरे प्लांट का जो है थोड़ा सा रूट भी बाहर है, लेकिन ये प्लांट डेढ़ साल से मेरे गार्डन में है, तो इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आप लगाते हैं, नया रोज लेकर आते हैं, तो आप कोशिश करें कि ये जो इसका क्राउन पार्ट है, ये क्राउन पार्ट से जो है मिट्टी इतनी नीची होनी चाहिए। ये काफी ज्यादा नीची है, इसलिए जो है इसमें से बेसल शूट्स बहुत कम निकलती हैं, और 2 ही 3 ब्रांच है, लेकिन तब भी प्लांट मेरा काफी अच्छा बुशी सा बन गया है। रेनी सीजन में थोड़ी सी मैंने इसकी केयर करी थी, तो काफी अच्छा हो गया है। तो अब इसकी हम गुड़ाई कर लेंगे। हम तीनों गमलों की इसी तरीके से गुड़ाई करेंगे रिंग साइड में। और अगर नीचे से कोई ब्रांच निकल रही है तो आपको उसको हटा देना है। ग्राफ्टेड पार्ट के नीचे से अगर कोई ब्रांच निकलती है तो आपको उसको नहीं रखना है, क्योंकि वो एक जंगली ब्रांच होती है। तो इस तरीके से मिट्टी को आपको थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देना है। आप चाहें तो रिंग साइड बनाकर हटा भी सकते हैं मिट्टी को, मैं मिट्टी को नहीं हटा रही हूँ। ऐसे ही मैं इस वाले गमले की भी गुड़ाई कर लूंगी। अब ये वाली गमले की जो गुड़ाई करी है मैंने, इसकी मैं रिंग साइड बना दूंगी। आपको दोनों तरीके से दिखाऊंगी किस तरीके से आप अपने गमले में मिट्टी के बाद में जो है फर्टिलाइजर देना चाहते हैं, वैसे आप दे सकते हैं। तो इसको मैंने ऊपर क्राउन पार्ट पर ऐसे जमा कर दिया है और साइड साइड में स्पेस छोड़ दिया है। और ये जो रेड सॉइल में लगा हुआ गुलाब है, जैसे कि नर्सरी में लगे रहते हैं, उसकी भी मैं गुड़ाई करूंगी। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये काफी सख्त है, लेकिन ये सख्त नहीं है। ये लगभग हो गया है 20-25 दिन हो गया इस गुलाब को, और काफी अच्छा हेल्दी ग्रोथ कर रहा है। तो इसकी मिट्टी को भी हम थोड़ा ऊपर नीचे कर देंगे। अब मैं अपने 3 प्लांट के लिए फर्टिलाइजर बनाऊंगी, क्योंकि मेरे पास में 3 ही प्लांट हैं और सबकी एज काफी अच्छी है। एक ही प्लांट है जिसकी एज थोड़ी सी कम है, ये वाला नया वाला प्लांट। तो हम उसमें कम मात्रा में फर्टिलाइजर देंगे, लेकिन फर्टिलाइजर एक साथ ही बनाएंगे। फर्टिलाइजर बनाने के लिए पहले हम एक बाउल ले लेंगे और उसमें सबसे पहले हम डालेंगे ये नीम खली। नीम खली रूट को मजबूत करती है और पौधे को हेल्दी रखती है, न्यूट्रिएंट्स प्रदान करती है, कीड़े मकोड़ों से पौधे की रक्षा करती है। तो 3 प्लांट हैं, लेकिन हम जो है 2.5 के हिसाब से ही बनाएंगे। मतलब कि जो बड़े बड़े गमले हैं और जो हेल्दी हैं, जिनकी एज ज्यादा है, उनमें 1 टेबल स्पून के करीब हम नीम खली का यूज करेंगे, और जिनकी एज कम है उनमें हम आधा टेबल स्पून से भी कम देंगे। तो मैंने 2.5 टेबल स्पून जो है नीम खली ले लिया है। अब नीम खली के साथ में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि इसमें जो है फफूंद जैसा लग जाता है। तो जो नीम खली सूखी नहीं रहती अच्छे से, जो नीम की निबोड़ियों से नीम खली बनती है, ऑर्गेनिक मटेरियल है, तो अगर ये सूखी नहीं रहेगी तो जो है पक्का ही आपके गमले की मिट्टी में फंगस जैसा हो जाएगा, फफूंद जैसा हो जाएगा। नीम खली एकदम सूखी होनी चाहिए और पाउडर फॉर्म में ही होनी चाहिए। अगर आप उसको ऐसे करें तो ऐसे आवाज आनी चाहिए इसमें से। अगर आपको लगता है कि नीम खली डालने से फंगस वगैरह लग जाएगा पौधे में, तो उसके लिए आप यूज करें फंजीसाइड पाउडर। कोई भी पाउडर फंजीसाइड हो आप उसका यूज कर सकते हैं, चाहे बेबिस्टिन हो, चाहे ट्राइकोडर्मा हो, या जो है आप जो है साफ का फंजीसाइड, जैसे कि मैं साफ का फंजीसाइड यूज करती हूँ। ट्राइकोडर्मा भी बहुत अच्छा रहता है, जो बैड बैक्टीरिया रहते हैं उनको हटा देता है और जो अच्छे माइक्रोब्स रहते हैं उनको रखता है। उसके बाद में नेक्स्ट चीज जो है वो है ये एप्सम सॉल्ट, जिसको बोलते हैं मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट गुलाब के पौधे को बहुत ज्यादा पसंद रहता है। जिनके भी गुलाब आप देखते होंगे इस तरीके से पत्तियां आपको चमकदार शाइनी लाल लाल दिखाई देती हैं, तो आप समझ लीजिए कि मैग्नीशियम सल्फेट का यूज हुआ है, तभी जो है पत्तियां इतनी अच्छी चमकदार और सुंदर सी सुनहरी सी दिखाई दे रही हैं। तो जिस तरीके से हमने जो है नीम खली डाली है उससे थोड़ा सा कम मात्रा में हम जो है एप्सम सॉल्ट का यूज करेंगे। लगभग
1.5 टेबल स्पून के करीब हम जो है एप्सम सॉल्ट का यूज करेंगे। इससे ज्यादा नहीं करना है क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है धूप निकली है। आप जब भी एप्सम सॉल्ट का यूज करते हैं फ्रेंड्स, तो या तो सुबह अर्ली मॉर्निंग आप करिए या फिर जो है इवनिंग के टाइम में आप इसका यूज कर सकते हैं। 2 तरीके से यूज कर सकते हैं। जिस तरीके से मैं कर रही हूँ सॉलिड फॉर्म में, ऐसा भी खाद में मिलाकर दे सकते हैं, या फिर आप जो है 1 लीटर पानी में 1 टेबल स्पून घोल कर और स्प्रे कर सकते हैं पत्तियों पर। उससे रिजल्ट आपको बहुत जल्दी मिलेंगे। उसके बाद में हम यूज करेंगे ये जो आप दाने देख रहे हैं, ये है डीएपी के दाने, डाई अमोनियम फास्फोरस। तो हमारे गुलाब के पौधे में फास्फोरस की मात्रा अगर अच्छी रहेगी तो फूल और कलियां बहुत अच्छी आती हैं। फ्लावर जो है, उस फ्लावर देने के पहले पत्तियां जो है काफी अच्छी बड़े साइज की रहती हैं, लाल लाल पत्तियां दिखाई देती हैं। तो एक गमले के हिसाब से आप अगर बड़े दाने हैं तो आप 7 या 8 दाने ले सकते हैं, छोटे दाने हैं तो 10 दाने के करीब ले सकते हैं। मैंने इतना लिया है और 3 पॉट में मैं इसको कवर करूंगी। तो इतना हमको फर्टिलाइजर बनाना है और इसको बनाने के बाद में अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये चीजें अगर आप अपने पौधे में डाल देंगे तो आपके पौधे ग्रोथ भी करते रहेंगे। इस टाइम पर हमको बहुत ज्यादा फ्लावरिंग लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही विंटर आएगा फिर हमको इसको जो है बहुत अच्छे से फ्लावरिंग लेने के लिए रेडी करना है। तो अभी इनकी ग्रोथ से लेके ऊपर लीफ तक इनको हमको मजबूत करना है। अब जैसे कि मैंने बताया था कि इसमें मैंने रिंग साइड बनाई है और रिंग साइड में मैं इस फर्टिलाइजर को डालूंगी। गमला मेरा 10 इंच का गमला है, उस हिसाब से पौधा भी मेरा बड़ा है, तो मैं इसमें लगभग 1.5 टेबल स्पून के करीब ये फर्टिलाइजर यूज करूंगी और रिंग साइड में ही आपको डालना है। तो हो गया 1.5 टेबल स्पून फर्टिलाइजर, और इतना डालने के बाद में इसको हम ऐसे मिट्टी से ढक देंगे। बस इतना ही करना है, इसको ढक देंगे, फिर हम आगे के और पौधों में फर्टिलाइजर देंगे। अब ये वाला प्लांट है तो इसमें और ये बाजू वाले में दोनों में ही दूंगी फर्टिलाइजर, एक जैसा ही फर्टिलाइजर दूंगी। तो एक तो था रिंग साइड में देने का और दूसरा ऐसे ही आप इसी तरीके से अपने पौधे में फर्टिलाइजर दे सकते हैं। सेम ऐसे ही इस वाले में जो है मैं इस तरीके से गड्ढा करके डाल दूंगी, और इसमें ज्यादा फर्टिलाइजर नहीं डालूंगी क्योंकि इसकी एज जो है प्लांट की थोड़ी सी कम है। तो बस इस तरीके से इसमें देकर इसको मिट्टी को ढक दूंगी, और ये वाला जो है इसको मिट्टी को ऊपर नीचे कर दूंगी। तो आप ऐसे अपने पौधे में फर्टिलाइजर दे सकते हैं। इतना देने के बाद में भी अभी ये फर्टिलाइजर लगभग 1 से 1.5 टेबल स्पून के करीब बचा हुआ है। तो समझ लीजिए कि थोड़े से फर्टिलाइजर में आपके पौधे की काफी ज्यादा जरूरतें पूरी हो जाती हैं। और यदि धूप निकली है तो आप जब भी एप्सम सॉल्ट दें तो तुरंत अपने गमले की मिट्टी में पानी डालना बिल्कुल भी ना भूलें। आधा 1 घंटे के लिए बिल्कुल भी ऐसे ना छोड़े, नहीं तो जो है रूट जो है आपकी खराब हो सकती है। और पानी इतना ही देना है कि मिट्टी अच्छे से गीली हो जाए। बहुत ज्यादा पानी नहीं भरना है कि ड्रेनेज से जो है पानी निकलने लगे। और धीमे धीमे जो हमारे ग्रेन्यूल्स, छोटे ग्रेन्यूल्स टाइप फर्टिलाइजर है, जैसे कि एप्सम सॉल्ट था जो कि पाउडर फॉर्म जैसा ही रहता है, बहुत ही छोटे ग्रेन्यूल्स में रहता है, तो वो फर्टिलाइजर जो है जल्दी से ड्रेनेज से निकल जाते हैं। तो इस तरीके से आपको पानी दे देना है। अब बात आती है पानी देने के बाद कि ये फर्टिलाइजर आपको कितनी बार देना है। तो मंथली खाली आपको 1 बार ही इस फर्टिलाइजर का यूज करना है, उससे ज्यादा आपको ये फर्टिलाइजर नहीं देना है अपने पौधों की मिट्टी पर। यदि गुलाब की पत्तियां मुड़ी मुड़ी सिकुड़ी हुई सी इस तरीके से दिख रही हैं तो आप इसमें फंजीसाइड का पाउडर 1 लीटर पानी में 1 टेबल स्पून घोलकर और मंथली या 15 दिन में 1 बार आप इसको स्प्रे करें तो बहुत अच्छा रहेगा। किसी प्रकार का फंगस भी नहीं लगेगा, पौधा हेल्दी रहेगा। 15 दिन में 1 बार आप जो है इस पे फंजीसाइड का स्प्रे करें, और दूसरे 15 दिन में आप जो है इस पर, ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ये है नीम ऑयल, ऑर्गेनिक नीम ऑयल है, इसका आप यूज कर सकते हैं। तो कंपनी अलग अलग होती है, मैंने लोकल शॉप से खरीदा है। आपको जो भी ठीक लगे आप उसका स्प्रे कर सकते हैं अपने पौधे पर, लेकिन मैं जो है नीम ऑयल का ही स्प्रे करती हूँ। मैं मंथली 1 बार ही कर देती हूँ, तो मेरे पौधे अच्छे हेल्दी हो जाते हैं। फर्क इतना है कि बारिश होने के बाद में काफी टाइम से मैं स्प्रे नहीं कर पाई हूँ, इसकी वजह से पौधे में थोड़ी सी पत्तियों में कर्ल जैसा आ गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने गुलाब को ठंडी के लिए तैयार करें तो आप इस तरीके के फर्टिलाइजर देकर अपने पौधे को विंटर के लिए रेडी कर सकते हैं। और जैसे जैसे प्लांट में ग्रोथ होती जाएगी, जैसे जैसे फ्लावरिंग आते जाएंगे, मैं आपके साथ में शेयर करती जाऊंगी। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।